हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। आज हमको इसको न्यू एडिशन के हिसाब से करना है और इस चैप्टर का इंट्रो और इस चैप्टर की एनसीईआरटी आज आप कवर करेंगे और कल हम इसकी एलिमेंट्स उठाएंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। अभी रियल नंबर जानते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होती है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के। इरेशनल और प्लस में इरेशनल नंबर जब मिल जाते हैं तब रियल नंबर बनते हैं। हम सोचते हैं कि दो नंबर के बीच में क्या ही नंबर होते हैं, या मैं आपसे पूछूं कि 0 से 2 के बीच में कितना नंबर है तो आप बोलोगे एक नंबर है। लेकिन आप देखो ध्यान से तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे कि आप लेते हैं कि यहाँ पर 0 है और इससे कुछ डिस्टेंस पर 2 है और यहाँ मैंने 1 ले लिया। क्या आपने इस अवधि को पहचाना कि 0 से 1 बनने में कितना समय लगा? मतलब जब 0.1, 0.2 ऐसे ऐसे करके 0.9 पे पहुंचा तब जाके तो 1 बना। 0.1 कैसे बना? जब 0.01, 0.02 एंड सो ऑन 0.09 तक पहुंचा तब जाके 0.1 बना। फिर 0.1 से 0.9 और फिर जाकर 1 बना। ऐसे 0.01 कैसे बना? 0.001, 0.002, 0.009, ये सब आपस में जब बढ़ती जाती है काउंटिंग, यानी कि इनके बीच में फिक्स नंबर नहीं है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट ख़त्म नहीं होते, क्योंकि 0.001 भी तो कैसे बना होगा। चलो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है प्राइम फैक्टर से। सबसे इजी चैप्टर है इस मैथ का। तो रियल नंबर के अंदर सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर के बारे में। जैसे आपको बोला जाएगा रिप्रेजेंट दिस नंबर एज अ प्राइम फैक्टर, रिप्रेजेंट दिस नंबर एज अ प्राइम फैक्टर, और आपको बोल दिया जाएगा नंबर है 140, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका एलसीएम ले लेना। और 140 का एलसीएम हमें पता है कैसे निकालते हैं, 270, फिर 235, फिर 5 7, फिर 7 1, यानी कि फैक्टर ऑफ 140 एज अ प्राइम फैक्टर क्या मिला आपको? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं आप कि वो 2 की पावर 2 है, यानी कि इसको क्या लिखा जाएगा? 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस इतना सा क्वेश्चन था। अगर आपको वो बोलता है कि दो नंबर हैं, दोनों नंबर का एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, तो वो भी ऐसे ही करना है। जैसे कि आपको दो नंबर दे दिए गए, एक ले लेते हैं आप 26 और एक ले लेते हैं आप 91, और वो बोले कि इनका एलसीएम और एचसीएफ बता दो, तो बहुत इजी है। पहले 26 लिखो, फिर 91 लिखो। सबसे पहले इसके फैक्टर कर दो, 13 और ये 1। यहाँ पर पहले ये 7 पे जाएगा, 13 देन ये 1। HCF होता क्या है? HCF इज द कॉमन फैक्टर, यानी कि इनके बीच में आने वाले जो कॉमन नंबर है उसको HCF बोलते हैं आप। तो HCF इनका कितना बनेगा? देखो 26 के जो फैक्टर हैं वो अपने कितने हैं? 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर कितने हैं? 7 इंटू 13। दोनों में कॉमन आने वाला कौन है? 13 है ना बेटा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 13, यानी ये इसका HCF है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका HCF कॉमन कुछ भी नहीं दिखता आपा को, तो उनका भी HCF कुछ ना कुछ होता है, यानी HCF तो हम होना हमेशा संभव है ही है। मान लो आपा कुछ प्राइम नंबर्स ले लेते हैं जिसमें कुछ भी HCF नहीं आ रहा, तो उसका HCF 1 होता है। उसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे अभी हम। पहले इसका एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ 2 और 13 दिख रहा है और यहाँ पर 7 इंटू 13 दिख रहा है। पहले 2 और 7, 2 और 7, 13 दो बार है ना, इसको एक बार लिखेंगे। इसका प्रोडक्ट कर देना, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। HCF क्या है? कॉमन जो था दोनों में क्या था? 13।
अब एक एग्जांपल लेते हैं आप कि जिसका HCF 1 होगा, देखना, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा। जैसे कि अपन ले लिया, एक ले लिया 17, एक ले लिया 23 और एक ले लिया 29। चलो इनके फैक्टर करते हैं। 17 का करेंगे 1, 23 अपने ही टेबल पे जाता है, 29 अपने ही टेबल पे जाता है। अब मैं कहूँ इनका HCF बताओ। HCF क्या था, इनमें सब में कॉमन। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये सारे 1 1 और 1 पे भी तो जा रहे हैं बाद में, यानी कि HCF इन तीनों नंबर का क्या है, 1 है। तो HCF ऑफ दिस 3 नंबर इज 1। और LCM क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि 17 इंटू 29 इंटू 23 एंड दैट इज 11339। एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला है एक तरह से, कि जैसे आपको 2 नंबर दे दिए, अब वो उनमें से आपको उसका LCM दे देगा और 2 नंबर बता देगा, पूछेगा इसका HCF बताओ, या फिर आपको वो LCM दे देगा, HCF दे देगा और 1 नंबर दे देगा और कहेगा दूसरा वाला नंबर बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके आगे आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए एक बिल्कुल इजी फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पर पुट करना है। राधे कृष्ण 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 राधे। चलो सबसे पहले आप आगे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। लेट बी फर्स्ट नंबर इज A एंड अदर नंबर इज B एंड A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू LCM ऑफ बोथ नंबर इनटू में HCF ऑफ बोथ नंबर। लाइक अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें HCF 2 नंबर का, जो कि 306 और 657, 306 एंड 657, जो कि कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, सॉरी 9 दे रखा है। हमें 2 नंबर पता है विच आर A एंड B and their HCF is 9. Then how to find the LCM? We know very well the formula, about the formula. तो A मल्टीप्लाई B यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657 LCM, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक चीज़ आपको निकालनी होगी, HCF दैट इज 9, ये 9 जाएगा बेटा उधर, यानी कि 306 इंटू 657 डिवाइड में 9, और ये अपना क्या आ गया यहाँ पर LCM। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे या फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। क्लियर, यानी कि एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, 2 नंबर का मल्टीप्लाई, एक LCM इंटू HCF। आपको कुछ भी 3 देगा वो और 1 पूछ लेगा। मान लो LCM देता, दोनों नंबर देता, HCF भी पूछ सकता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इस नंबर की पावर n है। कोई नंबर है, लगा लो मैं 6 ले लेता हूं, और उसकी पावर कितनी है, n है, और वो कहेगा क्या ये नंबर 0 के साथ एंड होता है। तो कैसे पहचाने कि 0 के साथ एंड होता है। तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी नंबर अगर 0 के साथ एंड होता हुआ ना, तो उसके फैक्टर हमेशा 2 एंड 5 होते ही होते हैं। उसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 एंड 5। लाइक एक नंबर लेता हूं मैं जो 0 के साथ एंड होता है, जैसे कि 10। 10 के फैक्टर करो, एज अ प्राइम फैक्टर इसको क्या बोलोगे आप, 2 इंटू 5, ठीक है। इसमें फैक्टर क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। एक बार 6 को लेके देखो, 6 को ऊपर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। क्या इसका फैक्टर 5 है, नहीं है। तो आप रीजन में क्या लिखोगे कि 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, दैट वाज व्हाई दिस नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। यानी कि 6 की पावर ना आपा को दी हुई है n। अब n की जगह आप कुछ भी रख लो, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 6 की पावर 10 ही रख लो, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 टाइम्स। लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि कितनी भी n की वैल्यू को रख लो, कितनी बार भी 6 मल्टीप्लाई कर लो,
कभी भी ये नंबर 0 के साथ एंड नहीं होगा, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं आने वाला जिसके आखिर में 0 हो। और क्यों नहीं आ रहा वो? क्योंकि 6 के फैक्टर तो 2 इंटू 3 है, हमको 5 भी चाहिए, क्योंकि जो नंबर 0 के साथ एंड होता होगा उसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं, और 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं। कुछ नंबर, जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने 4 की पावर n, तो 4 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 तो फैक्टर मिल रहा है बट 5 तो नहीं मिल रहा। सो 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। वाई? बिकॉज 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपोजिट नंबर आपको बोलता है कि कंपोजिट नंबर बताओ, या फिर चेक करो कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो और वो अपने टेबल से भी डिवाइड होता हो। जैसे कि अपन ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक बार इसको लेते हैं, और इनमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? देखो यहाँ से और यहाँ से 13 कॉमन दिख रहा है आपको। अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस में 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ गया? 77, और ये प्लस का 1, यानी 13 इंटू क्या आया? 78। अब आप इस नंबर को देखो, क्या इस नंबर का सिर्फ एक ही फैक्टर है? मोर देन वन फैक्टर है ना। 2 फैक्टर तो मुझे यहीं दिख रहे हैं, और इनको भी प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है, इनको भी प्राइम फैक्टर के अंदर। तो 13 इंटू में 78, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर एक से ज़्यादा हो गए ना। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं आप, क्या 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और प्लस में 5। सबसे पहले देख लो इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है जी। अंदर क्या बचेगा? 13 इंटू 12 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 10 9 8 7 6, बस 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 तो कॉमन आ गया। प्लस में ये 5 बाहर जा चुका है तो 1। इन सब की मल्टीप्लाई और प्लस में 1, दैट इज योर आंसर, क्योंकि इसके भी एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे और ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बोला हुआ है एक रवि है एक सोनिया है, वो ना एक ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। जो सोनिया है वो उसी चक्कर को पूरा करने के लिए 18 मिनट लेती है, 18 मिनट, और रवि 12 मिनट लेता है। तो अगर वो एक ही पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें तो वो कितनी देर में आकर आपस में मिल जाएंगे? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड सुन लो अब आप, कि मैंने क्या बोला कि सोनिया है और एक रवि है। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। रवि भाई साहब को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट। उन्होंने एक पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करी, मान लो इधर से करी, कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का नॉर्मल मेथड है कि आप उन दोनों नंबर का क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम किसका लोगे? 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम हो गया 36। थैंक यू।